दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आपका दोस्त कैसर खान आपकी खिदमत में हाजिर एक लंबे अरसे के बाद। आपको पता ही है, मैंने बताया था कि मैं पाकिस्तान गया हुआ था। मैं पाकिस्तान तो पाकिस्तान जाके कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया, क्योंकि कुछ जैसे घर गए तो घर की कंडीशंस कुछ ऐसी हो हुई थी कि उसके अंदर पूरा बेसमेंट के अंदर पानी वगैरह आया हुआ था। तो क्यों बारिशें बुरशें बहुत हुई है ना इस्लामाबाद में, तो फिर उन चक्रों में फिर कुछ थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम भी करवाने वाला था घर का, तो बहुत ज्यादा बिजी हो गया। टाइम नहीं मिला बिल्कुल कोई व्लॉग बनाने का। एक ही व्लॉग बना के अपलोड किया, वो भी आने से कुछ दिन पहले। तो अब मैं आ गया हूँ वापस, दुबई में आ गया हूँ। अब इंशाल्लाह रेगुलर आपके साथ मुलाकात होती रहेगी, व्लॉग बनते रहेंगे, आपको नई से नई लोकेशन पे लेके जाएंगे, नई नई चीजें दिखाएंगे। तो आज मैं छुट्टी थी, आज सोचा चले निकलता हूँ, आज व्लॉग बनाऊं आपके लिए कुछ। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं किस जगह पे चलते हैं। अभी जगह पे पहुंच के तो फिर आपको बताऊंगा कि आज आपको कौन सी जगह की विजिट करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप एंजॉय करेंगे। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी थी कि मैं अपना दूसरा चैनल जो है उसको भी एक्टिवेट कर रहा हूँ। यूट्यूब का दूसरा चैनल है, उसका नाम है आज की बात विद कैसर खान। ठीक है, ये उसका नाम है चैनल का, आज की बात विद कैसर खान। तो उसके ऊपर क्या होगा कि उसके ऊपर हर रोज की जो खबर होगी, कोई ना कोई टॉपिक होगा, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वो भी अच्छा होगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो भी कि आपको मायूस ना करूं, आप एंजॉय करें उससे भी। खासतौर पे मेरे वो जो दोस्त जो हालात आदरा के साथ दिलचस्पी रखते हैं, जो हालात देखना चाहते हैं कि अपने कंट्री के हालात किस तरह के हैं, क्या क्या न्यूज हैं, उस दिन की उस चैनल में उस दिन की खास खास जो न्यूज होंगी वो मैं आगे अपलोड किया करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। मेरे साथ रहें, एंजॉय करेंगे, आप और मैं दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। आ जाए फिर। ये हैं जी वो शेख सुल्तान अल कासमी, जिनको आप देख रहे हैं ये तस्वीर में, शेख सुल्तान अल कासमी, जो कि शारजा के आप कहने के रूलर हैं शारजा के। ठीक है, ये शेख सुल्तान, इनका घर मैं आपको दिखाता हूँ, जो पुराना घर था इनका। अभी चलते हैं वो घर देखते हैं चल के। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शेख कासमी का पुराना घर था, जहाँ पे शेख कासमी पैदा हुआ था। इसी में यहीं पे पैदा हुआ है, इधर ही वो पला बड़ा, इधर ही स्टडी की, सारा कुछ। साथ ही उसके जाके आगे वो मस्जिद बनी हुई है। ये सामने जो है ये मस्जिद है, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये पूरा एरिया जो है ये इसका महल था पहले। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ शेख साहब के घर के अंदर, आपको अंदर की सैर कराता हूँ। तो ये पूरा ये आप देखें बाहर जो ना मेन एंट्रेंस के ऊपर ये बोर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये है इसका मेन एंट्रेंस, इसका गेट, जहाँ से अंदर जाते हैं। अंदर जाएंगे तो जाते ही आपको सबसे पहले जो ना राइट साइड पे शेख साहब का बेंच मिलता है, जहाँ पे शेख साहब बैठते थे, स्टडी करते थे, कुरान पाक पढ़ते थे या अपनी स्टडी करते थे जो भी। तो ये सीमेंट का बना हुआ बेंच है जिसके ऊपर वो बैठते थे। उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, फिर वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, अंदर बैठने की जगह बनी हुई है, और हर बंदे का अलग अलग रूम बना हुआ है, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है ये। अच्छा, अब ये भी आपको बताता चलूँ कि ये दोबारा रेनोवेट किया गया है। ठीक है, उस घर की कंडीशन को दोबारा ठीक किया गया है और दोबारा वो पब्लिक के लिए इसको ओपन किया गया है, पब्लिक की विज़िट के लिए। तो ये जो आपको रूम अभी मैं दिखाने लगा हूँ, ये शेख साहब का अपना कमरा है जहाँ पे वो रहते थे। ये शेख सुल्तान अल कासमी का रूम है। ये रूम मैं खोल के आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर ये देखें मजलिस बनी हुई है नीचे। ठीक है, ये सारा इनका देखें आप, म्यूज़िक वाला वो रेडियो वगैरह पड़ा हुआ है, ये सारा बर्तन वगैरह, ये उन गन वगैरह, ये जो कुछ भी है सब उनका जो उनके यूज़ में था वो सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। ये उनका बेड पड़ा हुआ है जहाँ पे वो सोते थे। ये ऊपर देखे पुराने टाइम का, उस वक़्त का ये छत वगैरह बनी हुई है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये पुराना उनका घर है, जहाँ पे उनकी परवरिश हुई थी, जहाँ पे वो पढ़ते रहे हैं, जहाँ पे वो रहते रहे हैं। फिर उसके बाद वो स्लोली आस्ता आस्ता वो वहाँ से मूव करके दूसरी जगह पे, नई जगह पे चले गए। ये उनके इस्तेमाल में सारे ये बर्तन वगैरह ये सब कुछ
ये हैंड फैन पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर बिजली उस टाइम पे बिजली वगैरह तो नहीं होती थी। कुरान पाक पड़ा हुआ है, ये सब कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। ये उनके यूज़ में जो ऑयल वगैरह थे या अतर वगैरह थे जो वो यूज़ करते थे, वो सब इधर पड़े हुए हैं। इसको बड़े अच्छे तरीके से अभी इसको मैनेज किया गया है पब्लिक के लिए। उनके यूज़ के कपड़े, ये उनके सारा वो बैठने की जगह। तो यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो आगे आके जनाब आपको नज़र आएगा, ये इधर से जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे आगे जाके उनकी एक बेटी का ये टॉय रूम है जिसके अंदर उसके पूरे खिलौने पड़े हुए हैं। और जो बेटी थी उस बेटी के सारे जो खिलौने वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, वेल मैनेज किए गए हैं। उस बच्ची का नाम था शेखा नोरा। शेखा नोरा के ये सारे टॉयज वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो बच्चियाँ इनकी शेख साहब की 3 बच्चियाँ थीं। तो वो सब बच्चियों का अपने अपने रूम अलग अलग। जब शेखा नोरा के रूम से बाहर निकलते हैं तो दूसरा रूम जो है वो साथ ही है, शेखा मीरा का रूम। तो ये शेखा मीरा का रूम है। उनके यूज़ के ये सारा गोल्ड वगैरह जेवर वगैरह दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे भी दीवान बनाया गया है नीचे बैठने के लिए। ये उनके इस्तेमाल का बेड वगैरह, तो मतलब एक सब कुछ जो उनके इस्तेमाल में चीज़ें थी सब वो दिखाई गई हैं यहाँ पे। यहाँ से जैसे आप आगे निकलेंगे, आगे वॉशरूम वगैरह बने हुए सारे। तो उसके बाद आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो इस एरिया में लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मतलब आपको किचन मिलेगा। ये सर्वेंट्स वगैरह रूम है, सर्वेंट वगैरह यहाँ पे रहते थे। ये बहुत बड़ा देखें कोर्ट यार्ड है। उस बिल्डिंग के अंदर बैठने की जगह बनी हुई है, ओपन एयर वगैरह में बैठने के लिए। ये बैठने के लिए बेंच वगैरह भी, ये तो अभी खैर गवर्नमेंट ने रखे हैं अभी बैठने के लिए, तो विजिटर्स के लिए। तो ये है जी किचन यहाँ पे, ये इनकी किचन है। तो किचन के अंदर पूरे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा, इस किचन के अंदर ही जो है ना वो वेल दिखाया गया है, कुआं जो होता है पानी निकालने के लिए। तो वो भी सारा सिस्टम इसी के अंदर। ये सब किचन के बर्तन वगैरह जो कुछ उनके इस्तेमाल में थे पुराने वक्तों में, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। पानी कैसे निकालते हैं वो सब कुछ, ये बाल्टी वगैरह बांधी हुई है। तो ये तो था जी आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल के आइकन को लाजमी दबा लें ताकि जैसे मेरा अगला व्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये किचन है जी, शेख साहब का घर का किचन है। ये पूरा मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं इनके जो पुराना घर है उसके अंदर खड़ा हूँ, किचन के अंदर खड़ा हूँ। ये किचन है।